चलिए, तो कैसे आप सब फाइनली लेकर के आ चुका हूँ। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स पे बहुत ही डिमांड आ रहा था आप लोगों का, और यहाँ पे ऐसे ही प्रश्न लेके आऊँ जो कि आपको सीधे सीधे पेपर पे छपने वाले प्रश्न है। ये मॉडल पेपर का सीरीज है जहाँ पे हम लोग जो टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग एक एक करके अच्छी तरह से देखना है और बताना है कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए। ठीक है, जो भी एग्जाम देने वाला है बस इस पेपर को आप लोग अच्छी तरह से देख लेगा, सोचना नहीं, आपको वो भी वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आएगा। ये जो है न्यू पैटर्न ऑफिशियल मॉडल पेपर से आधारित है, तो आप सभी को जो है अंत तक देखना है। सारे क्वेश्चन को आप लोग को एक एक करके नोट करते जाना। ठीक है, इससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे ताकि सब तक इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए इस तरह कंटेंट तैयार कर रहा हूं, तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कराई जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का समाधान जो किसके द्वारा होता है। देखो डिफिनेशन को पता होना चाहिए। बाजार तंत्र के द्वारा बिल्कुल होगा, योजना तंत्र के द्वारा बिल्कुल होगा, कीमत पर नियंत्रण द्वारा बिल्कुल। ऑप्शन डी मारेंगे सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रखा है, अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसमें जो सरकार की भूमिका नहीं होती है। तो नहीं होती है तो बोलेंगे तो कानून लगवाना में होती है, लागू करना में होती है, पता है सभी को। आधारभूत संरचना का निर्माण होती है, लाभ कमाना, ये जो है अर्थव्यवस्था में किसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन किसने कहा क्या कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। देखियो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, तो यहाँ पे जो है एडम स्मिथ ने जो कहा था, किसने कहा था, एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो कौन सी है। अर्थव्यवस्था केंद्र की जो है मतलब समस्या की बात करें तो संसाधनों का अवगठन बिल्कुल है, संसाधनों का कुशलतम उद्योग, आर्थिक विकास बिल्कुल। ऑप्शन डी यहाँ पे मारेंगे सभी हो जाएगा, होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या हम लोग थोड़ा तेजी से कवर करेंगे, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव करना डेफिनेटली को पता होगा 100 ऑब्जेक्टिव में कितना टाइम समय मतलब बर्बाद हो सकता है, इसलिए हम लोग जल्दी से करेंगे। अगर आपको वीडियो जल्दी लगता है तो इसका फॉरवर्डिंग को जो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड को कम कर दीजिए, वहाँ पे आप लोग इसका क्वालिटी मतलब जाकर के मतलब उसका स्पीड को जो आप लोग 1x में रहता है तो आप 0.75 ऐसे में करेंगे तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। फिलहाल वीडियो को रोक कर भी आप लोग उतार सकते हैं। 5 क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन हम लोग को व्यष्टि अर्थव्यवस्था में सम्मिलित जो होती है वो क्या होती है। 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे व्यक्तिगत इकाई बिल्कुल। ऑप्शन यहाँ पे छोटे तक ये भी हो जाएगा। ऑप्शन डी मारेंगे उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन का हम लोग किसके अनुसार जो है अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, तो बोलेंगे यहाँ पे एम मार्शल के द्वारा हो जाएगा, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है कि एक युक्तिशील उपभोक्ता कैसे जो है बंडल का चुनाव करता है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे आंसर जो होगा सबसे अच्छा बिल्कुल होगा, सबसे खराब ये भी हो सकता है। अधिनियम नहीं, ये सबसे खराब नहीं होगा, ये होगा आपका सर्वाधिक अधिमान वाला, यानी ए और सी करेक्ट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ इस तरह का, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। क्वेश्चन का हम लोग को सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति एमपीसी को जो है कैसे परिभाषित करते हैं, तो इसको हम करते हैं एमपीसी बराबर एसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन हम लोग को गुणक में सी जो होता है वो क्या होता है, तो गुणक में सी जो होता है वो सीमांत उपभोग जो है प्रवृत्ति होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। सीमांत जो है सीमांत उत्पाद वक्र एवं औसत उत्पाद वक्र पर वक्र जो है का क्या आकार होता है, तो इसका आकार जो होता है वो होता है आपका उल्टे यू आगे आकार होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखो क्या पूछ रखा हम लोग को, निम्न में से जो है कौन बजट रेखा का सही समीकरण है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा P1x1 प्लस P2x2 बराबर m। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या पूछ रखा हमको, निम्न में से कौन जो है मांग की लोच मापने की विधि नहीं है, तो बोलेंगे सर इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा आय प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी जो क्या होगा आय प्रणाली। क्वेश्चन 14 देखिए कह रहा है किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता जो है वो क्या है, तो इसको क्षमता जो है वो उपयोगिता। ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 तो कह रहा है हम लोग को सम सीमांत उपयोगिता नियम के जो प्रतिपादक जो वो कौन है, तो इसका प्रतिपादक होगा गोसेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन हम लोग को मांग के निर्धारण तत्व जो है वो क्या है, तो मांग के निर्धारण तत्व की बात करें तो ये जगह आय स्तर बिल्कुल होगा, वस्तु कीमत हो जाएगा, ठीक है, संबंधित वस्तु कीमत। ऑप्शन डी मारेंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17 का सम सीमांत उपयोग नियम जो है का दूसरा नाम क्या है, तो बोलेंगे इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन नियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग की जो लोच है वो क्या हो जाएगी, तो बोलेंगे सर -1.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का हमको निम्न में से किसके द्वारा मूल मांग की लोच मापी जाती है, तो यह हो जाएगा आपका मांग के प्रतिशत परिवर्तन मूल बटे मूल
में प्रतिशत परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट याद करेंगे। क्वेश्चन करा हम लोग को भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो कब हुई थी, तो बोलेंगे सर 1900, यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। कब हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय की शुरुआत हुई थी 1956, याद रखेंगे। सारे क्वेश्चन को आप लोग एक एक करके नोट करते हैं ना, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवीजन करना है, अंत तक देखना सभी को, ठीक है। या बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग को, काफी मेहनत से बनाया वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21 करा हम लोग को, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है, तो बोलेंगे यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेरे ख्याल से इनमें से सभी तो नहीं होगा, कोई नहीं लगता है, क्या बोलते हैं आप लोग? कह रहा है कि मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को क्या कहते हैं? तो मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को हम कहते हैं मुद्रा में पाया जा सकता है, मुद्रा में क्या कहते हैं, पाया बोलते हैं, यानी मुद्रा में मापा जा सकता है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु को उपयोगिता क्या होती है? मुद्रा में मापा जा सकता है, ऑप्शन ए करेंगे। कह रहा है कि अस्थायी पूंजी के उपयोग जो है उपभोग को क्या कहते हैं? तो अस्थायी पूंजी के उपभोग को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं उपयोगिता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। 25 करा कि सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होती है जब क्या होती है? जब आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जब आपका यहाँ पे टी आर बराबर टी सी हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपका एम आर बराबर एम सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मानेंगे, क्या मानेंगे? ऑप्शन नंबर डी मानेंगे। क्वेश्चन करा हम लोगों को कि मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो यहाँ पे जगह उपभोक्ता की आय परिवर्तन बिल्कुल सही होगा, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन बिल्कुल सही है, जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन डी मानेंगे। इनमें से सभी क्या होगा? उनमें से सभी। चलिए 26 हो गया। 27 करा हम लोग को कि उत्पादन संभावना वक्र के क्या है? मतलब उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु का चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का हल करता है? मतलब हल है, क्या उत्पादन किया जाए या कैसे उत्पादन किया जाए या किस लिए उत्पादन किया जाए? तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो करेक्ट आंसर होगा इसका, क्या उत्पादन किया जाए, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये भी हो जाएगा, सी मारेंगे, मतलब डी ए बी सी दिया हुआ तो इनमें सभी मार दे, सबसे अच्छा ऑप्शन देता। तो ऑप्शन यहाँ पे सभी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डी में तो ए बी सी डी के रूप में दिया हुआ, तो इसको मारिए। क्वेश्चन रखिए अवसर जो है लागत क्या है? तो अवसर लागत जो क्या होगा? वह विकल्प जिसका परित्याग दिया जाए, ठीक है, ये सही है। खोया हुआ अवसर बिल्कुल, हस्तांतरण, इनमें सभी मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन रखिए पूर्ण प्रतियोगिता में डैश, जो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? तो यहाँ पे होता है औसत आय सीमांत आय होता है, ठीक है, औसत आय और सीमांत आय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन चित्र में प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो आपका L1 हो जाएगा, ठीक है, L1 L2 और L3 और ये L4, मतलब चित्र में प्रदर्शित जो करता है, ये क्या प्रदर्शित करता है? आंसर करेंगे फटाफट। इधर जो है Q1 Q2 Q3 Q4 है, उत्पादन और बढ़ते हुए। तो बताइए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका कुल परिवर्तनशील लागत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करा हम लोग को कि उत्पादन के सभी जो संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि, परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक जो अनुपात में वृद्धि हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपका वर्तमान पैमाने का प्रतिफल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन करा हमको अवसर लागत का वैकल्पिक नाम जो क्या है? तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम की बात करें तो आर्थिक लागत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 33 क्वेश्चन कि एक अधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता में होता है, क्या होता है? तो बोलेंगे एम आर, क्या कहते हैं? एम आर लेस देन, क्या कहते हैं? एम आर, सॉरी ए आर लेस देन एम आर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन देखिए औसत परिवर्तन जो है लागत क्या है? औसत परिवर्तनशील लागत जो है क्या है? तो औसत परिवर्तनशील लागत हो जाएगा आपका कुल परिवर्तनशील लागत प्लस उत्पादन, ऑप्शन डी मानेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 35 कि किस अर्थव्यवस्था में एक फर्म संतुलन की जो अवस्था प्राप्त करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एम सी वक्र एम आर वक्र के नीचे से काटता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन करा हमको कि अति अल्पकाल में पूर्ति जो होगा वो क्या होगा? अति अल्पकाल में पूर्ति जो होगा वो जगह आपका पूर्णतः बेलोचदार होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन साइज करा कि किस बाजार में ए आर बराबर एम आर तय? तो वो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन कि अंधिमान वक्र की जो ढाल क्या होती है? तो उसकी ढाल होती है ऋणात्मक होती है, क्या होती है? ऋणात्मक, ऑप्शन बी मानेंगे। यदि पी संतुलन कीमत हो, यहाँ पे दिया हुआ है, यदि पी संतुलन कीमत हो और पी बाजार कीमत तो अधिपूर्ति की स्थिति कल उत्पन्न होगी, दिया हुआ अधिपूर्ति की स्थिति जो कल उत्पन्न होगी, तो यहाँ पे क्या मानेंगे? पी ग्रेटर देन पी एम हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन हम लोग को किस बाजार में ए आर वक्र एक्स के समांतर होता है? तो ये होता है आपका पूर्ण प्रतियोगिता में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि किस बाजार में ए आर वक्र एक्स के समांतर होता है? तो ये होता है आपका, ये भी हो जाएगा आपका पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम आ गया।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमको किस बाजार में वस्तु जो है विभेद पाया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक अधिकार बाजार में एक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी जगह। कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाजार की मैं कौन सी विशेषताएं हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है कौन सी विशेषताएं हैं, तो बोलेंगे यहाँ पे उपयुक्त सभी मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 44 का हम लोग किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है, तो ये होती है आपका पूर्ण प्रतियोगिता में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि विभेद कीर्ति उत्पादन जो है विशेषताएं हैं या किसी की विशेषताएं हैं, तो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा एक अधिकार प्रतियोगिता एवं अल्प अधिकार दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का हम लोग को प्रतिस्पर्धी फर्म की पूर्ति चक्र किस बिंदु से शुरू होती है, तो बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सीमांत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 का हम लोग को कि मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन जो है किस में किया जाता है, तो हो जाएगा आपका समष्टि अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह। कह रहा है कि मांग की लोच की इकाई क्या है, तो मांग की लोच की इकाई ये एक जो है शुद्ध संख्या है, ऑप्शन नंबर सी जगह। क्वेश्चन कह रहा है कि कुल स्थिर लागत वक्र का क्या आकार है, कुल स्थिर लागत वक्र का क्या आकार होता है, तो बोलेंगे क्षितिज आकार, मतलब क्षितिज रेखा होता है, ऑप्शन नंबर बी जगह। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध न हो तो एक अधिकार फर्म अपनी वस्तु की ऊंचाई कीमत प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन का हमको अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, तो अपूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR जो वक्र से अधिक तेजी से नीचे गिरता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन हमको स्टॉक के अंतर्गत निम्न में कौन जो है सम्मिलित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन का हम लोग को कि विदेशी आय में वृद्धि से घरेलू निर्गत और निर्यात को क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जगह वृद्धि, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वृद्धि जगह। क्वेश्चन 54 करा कि चक्रीय प्रवाह में शामिल जो है वो क्या है, जो चक्रीय प्रवाह में जो शामिल है वो है आपका यहाँ पे हो जाएगा वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन करा कि व्यापार जो है घटने से जो है अभिप्राय है वो क्या है, तो व्यापार घटने से जो होता है वो क्या होता है, आयात की निर्यात पर अधिकता होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करा हम लोग को कि निम्न में से कौन जो आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है, तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे तो बोलेंगे इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन कि अतिरेक मांग उत्पन्न होने के लिए निम्न में कौन सा कारण है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से सभी। सारे क्वेश्चन को आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि ऊंचा जो मूल्य है वो क्या है, तो ऊंचा मूल्य हो जाएगा आपका क्या होगा, ऊंचा मूल्य जो है वो कम मांग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं, तो इसकी सीमाएं जो होगा सामूहिक अर्थशास्त्र की विरोध भाषा, बिल्कुल सही है। उसके तहत व्यक्तिगत इकाई की अवहेलना, तो यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं ए और आर, मतलब आर रहेगा ए और बी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आर का दे दिया, ए और बी दोनों यानी दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन हम लोग को कि अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है, तो ये होता है आपका पूर्णतः बेलोचदार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ते हैं, तो इसको हम जोड़ते हैं किसको, तो उत्पादन को जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि MNP बराबर होता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो जाएगा आपका GNP MP क्या कहते हैं माइनस घिसावट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। करा कि स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय जो है क्या है, मतलब उपाय कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक दर से वृद्धि, बिल्कुल सही है। खुले बाजार में भूतियाँ बेचना, ऑप्शन यहाँ पे डी मारेंगे। नगद, इनमें से सभी, मतलब नगद कैश अनुपात मतलब सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन करा हम लोग को कि GNPM बराबर क्या होता है, तो GNPM बराबर होता है आपका GDPM प्लस विदेश क्या कहते हैं, विदेश से शुद्ध साधन आय। ठीक है, विदेशों से शुद्ध साधन आय। क्वेश्चन 65 करा हम लोग को निम्नलिखित उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, तो अंतिम वस्तु विदेश निम्नलिखित उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं क्या कहलाती है, तो अंतिम वस्तुएं क्या कहलाती है बताइए, इसका उपयुक्त से कोई नहीं होना चाहिए शायद। करा कि एक जो है अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द्वितीय तृतीय सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। करा कि NDPM बराबर क्या होगा, तो NDPM बराबर हो जाएगा आपका GDPM माइनस घिसावट। शायद एक भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन को एक बार करें हम लोग। 60 का मुद्रा एक जो है मध्यवर्ती वस्तु है जिसने
किस प्रक्रिया को सरल कर दिया, तो ये क्या है आपका लेन देन को सरल किया, बिल्कुल मूल्य गणना, मतलब ऑप्शन यहाँ पे डी मारेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 69 कि निम्न में कौन मुद्रा गुणक की सही परिभाषा है, जहां एम मुद्रा का स्टॉक है और एच उच्च शक्तिशाली मुद्रा है, तो बोलेंगे यहाँ पे तो आंसर होगा सी एम बाई एच, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करा हम लोग को M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की जो है निवल जो है आवधिक जमाए मुद्रा पूर्ति के किस परिभाषा से खाता है, तो बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा M3, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 71 करा कि मशीन पूंजी स्टॉक में वृद्धि को क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का होगा सकल विनिवेश, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सकल निवेश। क्वेश्चन 72 करा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी, बोलेंगे सर यहाँ पे 1935 होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा 1935। करा कि बाजार के किस अवस्था में मूल्य भेद जो पाया जाता है, तो बाजार के एकाधिकार और जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। करा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1949 को, सो बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कह रहा है कि निम्न में कौन जो है मात्रात्मक साख नियंत्रण का तरीका नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे हो जाएगा साख राशनिंग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाना ये। क्वेश्चन यहाँ पे 76 करा कि वित्तीय वर्ष कौन सा है, तो वित्तीय वर्ष सबको पता होना चाहिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहते हैं, सो ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक जो कौन से, तो व्यावसायिक बैंक जो होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्राहकों को ऋण देते हैं, बिल्कुल करते हैं, नेट निर्गम करते हैं, नहीं ये नहीं करते हैं, यानी बी और सी जगह आपका ऑप्शन नंबर डी मानेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके निवेश के निर्धारक घटक जो कौन से है, तो निवेश के निर्धारक घटक जो हो जाएगा आपका यहाँ पे पूंजी की सीमांत क्षमता बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद ब्याज दर बिल्कुल सही है, यानी ए और बी मानेंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाइयाँ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सभी कठिनाइयाँ जो है। करा कि व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण देते हैं, तो सबको पता होना चाहिए, नगद साख देते हैं, अधिक कर्ज देते हैं, उसके बाद ऋण एवं अग्रिमी, ऑप्शन डी मानेंगे उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन करा हम लोगों को कि बैंकों का एजेंसी कार्य क्या होता है, बैंकों का एजेंसी कार्य क्या होता है, तो बोलेंगे यहाँ पे ऋण देना बिल्कुल तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रस्टी का कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन करा हम लोग को कि केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, तो सबको बताना चाहिए चालन मुद्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चलन मुद्रा। क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन जो है साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है, 83 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे बोलेंगे उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन करा है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1995, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 85 करा कि कौन सा कथन जो सत्य है, कौन सा कथन जो कि सत्य है, तो बोलेंगे सर MPC प्लस MPS बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कराया कि स्फीतिक जो है अंतराल माप है, स्फीतिक अंतराल माप जो है वो क्या है, तो हो जाएगा आपका अतिरेक मांग की, ऑप्शन नंबर ए जाएगा अतिरेक मांग की। क्वेश्चन कराया कि किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है वो क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कुल मांग की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कराया कि लाभ का निम्न में से कौन सा घटक है, 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर बात करें, इनमें से सभी याद रखेंगे, इनमें से सभी हो जाएगा। कराया कि अस्फीतिक अंतराल की जो दशाएं हैं वो क्या होती है, तो ये होती है आपका इनमें से यहाँ पे कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन करें हम लोग को व्यापार संतुलन का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो व्यापार संतुलन का अर्थ की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे करा कि निम्नलिखित में कौन सा जो है घाटा सरकार की उधार आवश्यकताओं की ओर इशारा करता है, तो 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा प्राथमिक घाटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है प्राथमिक घाटे का जो है सही माप है, तो बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा राजकोषीय घाटा ब्याज का भुगतान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 कह रहा है कि राजस्व प्राप्तियों में से निम्न में से क्या जो सम्मिलित होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या हो जाएगा केवल कर, केवल ब्याज, ऑप्शन यहाँ पे डी में उपयुक्त सभी जगह, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। कह रहा है कि बजट जो है क्या है, तो बजट जो है क्या होगा सरकार के आय व्यय का ब्यौरा है, बिल्कुल सरकार की आर्थिक नीति बोलेंगे यहाँ पे, ऑप्शन डी जगह इनमें सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित मतलब कौन शामिल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर का आयकर बिल्कुल सम्मिलित है, निगम कर यानी ऑप्शन डी मानेंगे उपयुक्त सभी हो जाएगा। कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर जो है क्या है, तो प्रत्यक्ष कर जो है आयकर बिल्कुल सही है, उपहार कर बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों मानेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा स्फीतीकरण का दबाव, स्फीति कार्य का दबाव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 98 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रत्यक्ष करों का जोड़ा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा संपत्ति और
कर और आयकर, ठीक है, संपत्ति कर और आयकर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 19 अगर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो मांग एवं पूर्ति के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन कराया हम लोग को, विनिमय दर का अर्थ क्या होता है, तो विनिमय दर का अर्थ होता है क्या होता है, एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी देशी मुद्रा देनी होगी, ठीक है, ये भी करेक्ट आंसर है। एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी विदेशी, ये भी सही है, यानी इनमें से सभी आप बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास में जो है 100 MCQ को कवर किए हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जो है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। सारे क्वेश्चन को आप लोग को नोट करें, जिसमें भी कन्फ्यूज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और भी आंसर लिखिए, अगर कोई मुझे आंसर देने में मिस्टेक हो या फिर कुछ भी हो गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, नए क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।